शिखरों परी सिद्धचक्री विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। हम सभी के लिए परमोपकारी अनंत काल से हमारी साधना जो जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परमावश्यक है केवल एकमात्र यही जिम्मेदारी। एक राजा अपने रानी से बदला लेने के लिए निकल गया। वह राजा सोचता है कि रानी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उस रानी के मजे चाहता। उसने मेरे धर्म पर, मेरे धर्म गुरु पर उंगली उठाई। आज मैं उसके गुरु की और उसके धर्म की परीक्षा करूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु ऐसे, हमारा धर्म ऐसा। अब मैं दिखाता हूँ कि कौन बड़ा। और ईर्ष्या से भरा हुआ वह राजा विचार ही कर रहा था, मौका ही खोज रहा था कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि जिससे इसके धर्म की, इसके गुरु की, इसके भगवान की मैं बदनामी करूं। ऐसे भी धर्मात्मा इस संसार में है जो धर्मों को और गुरु को भी बदनाम करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। वह भी ईर्ष्या के कारण झुलस रहा था और पल पल विचार कर रहा था, कभी तो मौका मिल जाए। मैं अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं था। सच्चे गुरु का, सच्चे प्रभु का स्वरूप क्या होता है शायद उसने आज तक जाना नहीं। इसलिए उसे लग रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं समझा दूंगा, मैं बदला ले लूंगा। पर भूल गया था वह किसके प्रति प्रतिस्पर्धा और किसके प्रति ईर्ष्या कर रहा है। एक दिन इन दिमाग में भरी हुई कसाय और ईर्ष्या के कारण वह घर से तो निकला शिकार करने के लिए था, पर जंगल में पहुंचते पहुंचते ही उसकी दृष्टि पड़ती है एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिगंबर मुनिराज पर। और जैसे ही वो मुनिराज दिखते हैं, भीतर ही भीतर खुश होता है। दर्शन के लिए नहीं, सम्यक दृष्टि होता तो भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन मिले इसलिए खुश होता। पर भीतर जो ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, वो सोचता है अच्छे मिले ये नंगे में अब देख लूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी रानी, मेरे गुरु महान है, मेरा धर्म ऐसा है, ऐसा वैसा। अब देखता हूँ अकेला मिल गया ये नंगा। क्या कह रहा था? अकेला मिल गया ये नंगा, मैं बदला लूंगा। देखता हूँ, बहुत सुना था इसके बारे में, कैसे नहीं भगता है, कैसे महान है, मैं भी देखता हूँ। साथ में वो 500 शिकारी कुत्तों को लेकर चल रहा था। शिकारी करने गया था, उसे शिकारी करना था। वो सोचता है जानवर की तो शिकार मैंने कई बार की, इस नंगे को और मेरे रानी के गुरु को मैं सबक सिखा के दिखाऊंगा। बहुत बातें कर रहे थे ना, मेरे गुरु की परीक्षा की ना उसने। अब मैं उसको सबक सिखाता हूँ कि तेरे गुरु भी कितने कमजोर है, तेरे गुरु भी कैसे डरपोक है, मैं देखता हूँ। वह जैसे ही उन 500 शिकारी कुत्तों को उन मुनिराज पर छोड़ देता है, क्या हुआ? क्या होना था? होना वही था जो नियत था। 500 के कुत्ते उसके पास से छूटकर भौंकते भौंकते पहुंच तो गए,
पर वह इंसान नहीं थे। वह इंसान नहीं थे गोदाजी। आज का इंसान तो गुरु पर हमला कर सकता है, पर वो 500 कितने थे मां? 500 शिकारी कुत्ते 50-100 कदम चले और वहीं पर स्तब्ध होकर रह गए। वहीं पर वो खड़े के खड़े ही रह गए। उन तिरियंसों को तो समझ में आ गया कि ये धरती के देवता है, दिगंबर मुनिराज है, उनका शिकार नहीं किया जाता। पर श्रावकों आज कितनी विडंबना है, आज कितनी विडंबना है अशोक जी। आज कोई कुत्ते छोड़ने वाले, श्वान छोड़ने वाले मिल नहीं रहे हैं, पर बाण श्वान नहीं छोड़ रहे। पर मुख से कैसे बाण त्यागी, व्रती, श्रावक प्रतिष्ठित होने के बाद भी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों पर चलाए जाते हैं। विचार करना वो श्वान मां 500 श्वान समझ गए कि ये धरती के देवता है, दिगंबर मुनिराज है, सच्चे गुरु है। हम उनका बाल बांका नहीं कर रहे। और जहां उन्हें समझ में आ गया वही वो स्तब्ध होकर बैठ गए, पूछ हिलाकर बैठ गए। तो राजा था, वो सोचता है अच्छा ये जादू टोना करने वाला है। अब देखता है ये इन कुत्तों को तो जादू टोना करके वश में कर सकता है, पर मुझे वश में करके दिखाए तो मानो। बस जल तो रहा ही था, बदला, क्योंकि जिसके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता, पूछ नहीं मिलती, वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो राजा आगे बढ़ता है और खोज रहा था क्या किया जाए, कैसे इसका बदला लिया जाए, कैसे इसको ध्यान से डिगाया जाए और क्या किया जाए। तो विचार करते करते इधर उधर भटक ही रहा था और अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है एक मरे हुए सांप पर, मरे हुए सर्प पर दृष्टि पड़ती है। उठाता है सर्प और जाके नहीं पढ़ी कथा नहीं पढ़ी। समझ तो सब जाते महाराज जी, पर सुधरना नहीं चाहते। समझने के लिए तो हम बहुत कुछ समझते हैं, पर समस्या ये है हम समझने के बाद भी समझदारी का परिचय नहीं दे पाते। उठाता है वो सर्प और जाके यशोधर मुनिराज के गले में डाल देता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। राजा श्रेणिक, रानी चेलना ने तो परीक्षा ली थी, क्योंकि उससे पता था सत्यता क्या है, सच्चे गुरु कौन है, ये बताने के लिए उसने परीक्षा की थी। पर क्या करे, वह ईर्ष्या से ऐसा जल पड़ा कि बदले की भावना से निर्ग्रंथ धरती के देवता मुनिराजों पर भी उसने बहुत घोर उपसर्ग कर दिया। सर्प गले में डालते हुए वह खुशियां मना रहा था, आनंद लूट रहा था कि देखो मैंने कैसा बदला ले लिया निर्ग्रंथ मुनिराज का, अभी भाग जाएगा। बहुत अपने आप को धर्मात्मा समझता है और खुशी के मारे घोड़े पर बैठते हुए पहुंच जाता है तुरंत। और रानी को, क्योंकि बदला किससे लेना था, बदला लेना किससे था, अक्सर यही होता है, लेना बदला किसी और से होता है पर उपयोग किसी और का किया जाता है। आपस की रंजिश को मिटाने के लिए देव शास्त्र गुरु का भी व्यक्ति उपयोग कर लेता है। ऐसा होता है गोदा जी, हमने तो देखा है। दिगंबर मुनिराजों का भी मात्र उपयोग किया जाता है प्यादे के भांति, मुनीम के भांति, समाज की अपनी भीतर की रंजिशों को मिटाने के लिए। श्रेणिक ने क्या किया, बदला लेना किससे था, रानी को सबक सिखाना था, रानी को दिखाना था। पर उपसर्ग किस पे हुआ, उपसर्ग उन निर्ग्रंथ मुनिराज पर हुआ। वह मरा हुआ सांप जाकर गले में डाल दिया।
राजा को तो यही लग रहा था अभी सांप निकाल कर फेंक देगा या ज्यादा से ज्यादा लगा तो उठकर भाग जाएगा, पर वे भागने वालों में से नहीं थे। वे भागने वालों में से नहीं थे, भागने वालों में से नहीं थे। तिन सुधे मुद्रा देख मृग उपल खाज खुजावते। छड़ाला पड़ी क्या? उनकी वह दिगंबर मुद्रा, स्थिर मुद्रा देखकर एक जंगल में रहने वाला मृग भी, हिरण भी पहुंचता है और अपनी पीठ की खुजली खो जाता है। देखा कभी तिरियंसों को खुजली खो जाते? अरे गाय बैल तो को देख लेना, चलते चलते कुछ मिलता नहीं है तो खंबे को अपनी पीठ रगड़कर, जंगली जानवर भी अपनी पीठ खुजाने के लिए वो पत्थर खोजते हैं। और पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में निर्ग्रंथ मुनिराजों की महिमा कहते हुए अनिल जी कहा, तिन सुधिर मुद्रा देख मुर्गजर उपल काज खुजावते। उपल यानी पत्थर मानकर निर्ग्रंथ मुनिराज के शरीर से जाकर वे अपनी शरीर की खुजली मिटाते हैं। पर फिर भी मुनिराज डिगते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। 500 भौंकने वाले उन शिकारी कुत्तों को भेज दिया, पर वे अपने ध्यान से डिगे नहीं। वो तो शिकारी कुत्ते तो फिर भी बाहर थे, फिर भी दूर थे। वे वही के वही स्तब्ध होकर समझदार बनकर रुक गए, पर गले में मरा हुआ सांप डला होगा। क्या हुआ होगा? एक क्षण विचार कर लेना। एक चींटी काटती है तो 2 घंटे तक व्यक्ति खो जाता है। और फिर मरा हुआ सांप जिनके गले में पड़ा हो, और जो भी मरा हुआ शरीर होता है उस पे चींटियां पहुंच जाती है, उस पे चींटियां पहुंच जाती है। और सोचना फिर शरीर पर गले में सांप पड़ा, उस पर चींटियां लगी थी, और देखते देखते वामी में से सब चींटियां निकलकर वह मुनिराज यशोधर महाराज के पूरे शरीर को ही वामी का रूप उन्होंने दे दिया। शरीर का, नीरज भाई, शरीर का एक इतना सा हिस्सा भी शेष नहीं बचा जहां चींटियों ने उन्हें चींटना प्रारंभ नहीं किया। काटना नहीं कह रहा हूं, चीत रही थी, चींटियां चीत रही थी। जब ऊपर कुछ नहीं मिलता है, लंबे समय तक अगर चींटी काटने लग जाए तो चींटी शरीर की मतलब चमड़ी के अंदर तक घुस जाती है। कई चींटियां अंदर तक घुस गई, पर मुनिराज हाथ में हाथ रखे बैठे थे। न उन्हें किसी से राग था, न किसी से द्वेष था, न निंदा करने वालों से कोई प्रयोजन था, न प्रशंसा करने वालों पे कोई राग था। अद्भुत दशा उन मुनिराजों की है। इसलिए को पंडित जी को लिखना पड़ा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। ये था वैराग, ये थी दिगंबर मुनिराज की चर्चा। अरे जब चर्चा करता हूँ, चर्चा सुनते हो तब रोंगटे खड़े होते हैं। फिर सोचना उनकी चर्या कितनी महान होती होगी और कितनी समता उनके भीतर हुआ करती होगी। कितनी ही विषमता, कितना ही उपसर्ग आ जाए, एक कोई व्यक्ति कुछ बोल के चला जाता है, मां कैसे तिलमिला जाते हो। 50 बार व्यक्ति सोचता है मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा, मैं समझा दूंगा, पर इतना घोर उपसर्ग होने पर भी एक नहीं, 2 नहीं, हजारों चींटियां जिनके शरीर को चीत रही है। मरे को तो बखाने का बहाना था, जिंदा में जब खून ताजा मिल रहा है वो कलेवर को खाएगी कि शरीर को खाएगी। मुनिराज के शरीर का कोई अंग, कोई भाग ऐसा नहीं बचा कि जिनको चींटियां चीत नहीं रही थी। एक चींटी एक मच्छर काटता है तो हर्ष कैसे होता है। एक मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी चैन से व्यक्ति नहीं बैठ पाता। ये बाम लगाओ, वो कर लो, ये पानी से धो लो, वो कर लो। फिर जिनके शरीर में कोई अंग ही नहीं बचा होगा, उनके साथ क्या बीत रहा होगा।
पर फिर भी निर्णय था, फिर भी निर्णय था भीतर का कि ये चींटियां जिसको खा रही है, ये उपसर्ग जिस पे हो रहा है, वो मैं हूं ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं, ये तो शरीर है और इस शरीर से मैं बिल्कुल 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 भिन्न हूं। ये निर्णय 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 चल रहा था और ये अद्भुत दशा उनकी, एक एक उनकी चर्या और एक एक विशेषताओं का व्याख्यान किया जाए तो शायद रोंगटे खड़े हो जाए। देवा भी तम नमस्सन्ति, देव भी जिनके लिए नमस्कार करने के लिए तरसते हैं बिलाला जी, उनके व्यवस्थापक बनकर, बुरी नहीं मानना, व्यवस्थापक बनकर ठेकेदार मत बन जाना, ठेकेदार मत बन जाना। आप व्यवस्थापक हो, सेवक हो, व्यवस्था करो, सेवा करो और पुण्य की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, पर कभी मुनि को मुनीम बनाने का प्रयास मत करो। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर कई स्थानों में मात्र मुनियों का, साधुओं का, पिछी कमंडलधारियों का, त्यागी व्रतियों का उपयोग किया जाता है प्यादों के भांति। राजनीति कोई और करता है और शिकार कोई और बनता है। भगवान कुंद स्वामी जीवन को स्मार्ट कराने के लिए रहनसार ग्रंथ में समझा रहे हैं कि अपने दोनों धर्मों को समझो, श्रावक धर्म को समझे और साधु धर्म को समझे। दोनों अगर अपने अपने धर्मों को समझ लेना तो आज जैसी विसंगति कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर समस्या ये है, व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में, अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करता है, इसलिए ना उसका समाधान हो पाता है, न स्वयं के घर में कुछ सुख शांति हो पाती। हुई क्या? बोलो हाँ। नहीं हुई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मात्र और मात्र दूसरों के धर्म को, दूसरों के घरों को, दूसरों के परिवार को देखने के पुरुषार्थ करता है, अपने आप को समझने का प्रयास करता ही नहीं। धन्य है वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज जो सभी दुनिया के प्रपंचों से अलग रहते हैं। कहीं किसी प्रपंचों में नहीं, ना कोई निर्माण कार्य है, मात्र एक ही उद्देश्य है, निर्माण हो, निर्माण नहीं। क्योंकि निर्माण में उलझे रहेंगे तो स्वयं का निर्माण नहीं। ठीक है, कोई आया सिंथिल जैसा अध्यक्ष, हमें महाराज ऐसा करना है, उसे मार्गदर्शन दे दिया, उसके लिए बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, तेरे लिए आशीर्वाद, इतना ही कार्य है। प्रेरणा देना, उपदेश देना, मार्गदर्शन करना, इतना ही साधु का काम है। पर कमर में हाथ रखकर कितना क्या हो रहा है देखने निर्माण खड़े होना, ये साधु का काम नहीं। प्रपंच रहितम शास्त्रम प्रपंच रहितो गुरु। आचार्य भगवंत ज्ञानांकुश में कहते हैं, प्रपंच रहितो गुरु, जो गुरु होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, वे पूर्ण रूप से सभी प्रपंच से, संग से, द्वंद्व से, लड़ाई झगड़ों से दूर होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरों परी सिद्धचक्री विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।